दिख रही है स्क्रीन पे? नो मैम। आएगी, 2 मिनट वेट करो। आई मैम आई। ओके ठीक है। लास्टली कल हमने क्या देखे? 7 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेटिंग देते हैं हम लोग, उसके टैग्स देखे अलग अलग। gonna see next tags that will help in text formatting, जो कि अलग अलग टैग्स हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट करने के लिए। किसको फॉर्मेट करने के लिए? टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। तो कल हमने बहुत सारी चीजें देखे, जैसे बोल्ड देखे, इटैलिक देखे, अंडरलाइन देखे, राइट, हेडिंग टैग देखे, उसी के साथ स्ट्राइक आउट टैग देखे जिससे बीच में एक लाइन आ जाती है, देन प्री फॉर्मेटेड टैग्स देखे, सोर्स कोड देखे। नाउ सी एट द नंबर 8 कौन सा है? ब्लॉक कोड। Now what is block quote? Defines a long quotation and the quote is displayed with an extra wide margin on the left hand side of the block quote. तो देखो, अगर ये टैग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक मार्जिन क्रिएट हो जाती है। अगर नॉर्मल टैग हम लिखते हैं तो नॉर्मल टैग्स में क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट नजर आता है। लेकिन अगर ब्लॉक कोट की हम लोग बात करें तो ब्लॉक कोट में लेफ्ट साइड में क्रिएट होती है, मार्जिन के बाद फिर तुम्हारा टेक्स्ट जो है वो नजर आता है। जैसे तुम लोग नोटबुक्स वगैरह यूज करते हो तो नोटबुक्स वगैरह में भी तुम लोग देखते हो कि लेफ्ट साइड में मार्जिन क्रिएटेड रहती है, कि एक स्पेस दिया हुआ रहता है। तो उसी तरह से जब ब्लॉक कोड तुम लोग यूज करोगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड में एक मार्जिन क्रिएट होगी और फिर मार्जिन के बाद जो भी तुम्हारा टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट तुम लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ब्लॉक कोट। उसी के बाद देखो स्मॉल, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू सेट अ फॉन्ट साइज यू कैन यूज द स्मॉल टैग टू रेंडर टेक्स्ट स्लाइटली स्मॉलर देन द टेक्स्ट अराउंड इट, यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग द फाइन प्रिंट। तो अगर स्मॉल टैग तुम लोग यूज कर रहे हो तो स्मॉल टैग इसलिए यूज होता है तुम्हारे फॉन्ट की साइज को स्मॉलर बनाने के लिए। इंस्टेड ऑफ नंबर से तुम अगर साइज को सेट करोगे तो वो हर एक चीज को तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, हर एक टेक्स्ट या फिर हर एक सेंटेंस पे तुमको वो चीज सेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिंपली स्मॉल टैग लगा दे रहे हो और फिर सारा कंटेंट स्मॉल टैग के अंदर लिख रहे हो तो जो तुम्हारी फॉन्ट साइज रहेगी वो ऑलरेडी तुमको स्मॉल होकर नजर आएगी। दैट मीन्स तुमको अलग से हर सेंटेंस को उसकी साइज सेट करने की जरूरत है। तो दिस इज स्मॉल टैग जो पूरे फॉन्ट को क्या कर देता है, उसकी साइज को छोटा कर देता है। यूजुअली अगर तुम लोग प्रिंट कर रहे हो कोई चीज को या फिर प्रिंट ले रहे हो तो उसके लिए फाइन प्रिंट टाइप में स्मॉल टैग का यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉन्ट को छोटा कर देता है। नाउ नंबर 10 पे देखो, फॉन्ट कलर है। नाउ व्हाट इज फॉन्ट कलर? तो देखो इन लोगों ने कैसे लिखे, फॉन्ट कलर इज इक्वल, फिर डबल इन्वर्टेड में हैश लगा के क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, बट हमको ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं देना होता। HTML में बहुत तरह के जो होते हैं कलर कोड्स होते हैं, तो ये तुम लोग सर्च कर लेना गूगल में। एक तरह से तुम लोगों का असाइनमेंट होगा ये, तुम्हारा होमवर्क होगा कि गूगल पे जाना और गूगल पे HTML कलर कोड्स करके सर्च करना। तो तुमको HTML के बहुत सारे कलर कोड्स नजर आएंगे जिसके स्टार्टिंग में हैश होता है और हैश है वो कलर का नाम होता है। नाम इन द सेंस कोड के फॉर्मेट में, कैपिटल लेटर्स या फिर स्मॉल लेटर्स या फिर नंबर के फॉर्मेट में जो होता है वो कोड होता है। तो जब तुम वो कलर कोड यहाँ पे प्लेस करोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में तो तुम लोगों को नजर आएगा कि जो तुम्हारा फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। जो भी कलर कोड रहेगा, लाइक रेड के लिए कलर कोड अलग रहेगा, ब्लैक के लिए कलर कोड अलग रहेगा, उसी तरह से अलग अलग कलर्स के लिए जो कोड्स रहेंगे वो डिफर करेंगे। ठीक है, जो भी कलर कोड तुम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्लेस करोगे तो वो कलर तुम्हारे फॉन्ट को अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, changes the color of a few words or a section of text, the 6 question marks represent the hex code. See this list of colors and color codes for some samples. देखो जो hex color code की मैंने बात की, मतलब क्या, जो कोड कलर उसको हम लोग हेक्स कलर कोड भी बोलते हैं, तो वो कलर कोड तुमको गूगल से इजीली मिल जाएंगे। बहुत इन्यूमरस नंबर ऑफ कलर कोड रहते हैं तो इतने तुम लोग याद नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता याद। तो जब भी अगर तुमको कोई कलर अप्लाई करना है तुम्हारे टेक्स्ट पे या तुम्हारे फॉन्ट पे तो सिंपली गूगल पे जाके वो कलर का कलर कोड निकाल लो, तो फिर वो कलर कोड अगर तुम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हो तो तुम्हारा फॉन्ट जो है उस कलर में चेंज हो जाएगा।
तो दिस इज कॉल्ड एज फॉन्ट कलर, किस तरह से कलर्स दे सकते हो। देन कम्स द फॉन्ट साइज, सिमिलर प्रॉपर्टी है, देखो फॉन्ट साइज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है नंबर डबल इन्वर्टेड में एंड देन फॉन्ट को क्लोज किया हुआ है। तो देखो replace the question mark with a number from 1 to 7 to change the size of the font, 1 being the smallest and 7 the largest. So तुम लोग यहाँ पे 1 से 7 तक के नंबर को यहाँ पे डाल सकते हो। अगर तुम साइज 1 सेट कर रहे हो मतलब क्या, तुम्हारी फॉन्ट साइज सबसे छोटी नजर आएगी। उसी के साथ अगर तुम फॉन्ट साइज को 7 पे सेट कर रहे हो दैट मीन्स तुम्हारा फॉन्ट जो है वो लार्जेस्ट फॉर्म में नजर आएगा। तो अगर फॉन्ट साइज को सेट करना है, जैसे ऊपर वाले टैग को हमने देखे स्मॉल टैग, वो क्या कर देता है, सारे फॉन्ट को स्मॉल कर देता है। तो अगर ऐसा कुछ चाहिए तो डायरेक्टली स्मॉल टैग लगा दो। लेकिन अगर अलग अलग सेंटेंसेस को अलग अलग फॉन्ट साइज तुमको देनी है, लाइक सिर्फ छोटा नहीं रखना, तुमको बड़ा भी रखना है छोटा भी रखना है, तो अलग अलग सेंटेंसेस को इस फॉन्ट साइज वाले टैग के अंदर प्लेस कर देना। तो अगर कोई छोटा सेंटेंस चाहिए तो उसकी साइज तुम लोग 1 सेट कर दो, अगर कोई सेंटेंस तुमको थोड़ा बड़ा चाहिए तो 2 या 3 उसकी साइज सेट कर दो, और अगर लार्जेस्ट फॉर्म में अगर तुम्हें फॉन्ट चाहिए तो तुम लोग उसकी साइज 7 तक सेट कर सकते हो। तो 1 to 7 तक यहाँ पे फॉन्ट साइज सेट हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 12th नंबर पे कौन सा टैग है, फॉन्ट साइज चेंज। नाउ व्हाट इज फॉन्ट साइज चेंज, देखो यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में प्लस स्लैश माइनस एंड देन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है एंड देन फॉन्ट को क्लोज किया हुआ है। For an immediate change of font size with respect to the font size preceding it, this tag increase or decrease the size of font by the number you specify. तो देखो अगर तुम लोगों को किसी भी फॉन्ट साइज को चेंज करना है, दैट मीन्स अगर उसको कम या ज्यादा करना है, ये चीज तुम लोग, ये प्रॉपर्टी तुम लोग वर्ड में भी देखते हो, वहां पे इंक्रीज और डिक्रीज के 2 एरोज रहते हैं। अगर इंक्रीमेंट वाले एरो पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीमेंट वाले एरो पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, प्लस देना है या फिर माइनस देना है। अगर इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज को तो प्लस, और कितने नंबर से प्लस करना है वो नंबर वहां पे देना है। लाइक अगर मुझे +2 चाहिए, मतलब 2 नंबर मुझे ज्यादा चाहिए उस फॉन्ट की साइज, तो मैं क्या वहां पे अप्लाई करूंगी, +2 और फॉन्ट टैग को क्लोज कर दूंगी, ठीक है। मतलब क्या, जो भी फॉन्ट मैंने उसके अंदर लिखी हूँ वो +2 हो जाएगा, यानी 2 नंबर जो है या फिर 2 साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे उसको डिक्रीज करना है तो मैं -2 लगा दूंगी, तो वो 2 नंबर या फिर 2 साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, या फिर स्मॉलर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉन्ट साइज चेंज। तो अगर अलग अलग फॉन्ट्स पे तुम लोगों को उसको बढ़ाना या कम करना है तो तुम लोग प्लस माइनस लगा के वो नंबर देके कि कितना साइज बड़ा चाहिए या कितना साइज तुमको छोटा चाहिए, उसे तुम देते हो। comes change font face. Now what is change font face? देखो font face is equals to double inverted मार्क दिया हुआ है, देन font tag को क्लोज किया हुआ है। To show text in a particular use the font name such Helvetica or AL or Courier. Be aware that using some fancy font from your computer means that the person viewing the page must also have that font installed on the computer too. Otherwise, it will look totally different to them. Now, see, this is the टाइप, मतलब तुम वर्ड में देखो कोई चीज टाइप करते हो और तुमको फॉन्ट का टाइप चेंज करना है तो तुम लोग सिंपली जाके वहां से चेंज करते हो। तो टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल या फिर हेल्वेटिका, ये नॉर्मल नेम से फॉन्ट के जो अलग अलग फॉर्म में आते हैं। तो वर्ड में बहुत सारे रहते हैं, अराउंड 100 से भी ज्यादा फॉन्ट के टाइप्स रहते हैं जिसको तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, और जो है वो तुम्हारा अलग अलग टाइप में नजर आता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट, या फिर फॉन्ट फेस बोलते हैं हम लोग इसको HTML में। तो अगर ये भी चीज तुम लोग यूज कर रहे हो तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो अलग अलग फॉर्मेट में नजर आएगा। बट एक चीज इसमें ध्यान रखो, तुम जो फॉन्ट फेस अप्लाई कर रहे हो या फिर जो टाइप तुम लोग फॉन्ट की अप्लाई कर रहे हो, सेम फॉन्ट जो है वो तुम्हारे यूजर या फिर जो तुम टेक्स्ट को देखेगा उसके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल्ड चाहिए। जैसे व्हाट्सएप का सीन है, व्हाट्सएप का एग्जांपल लो, अगर व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो मैसेज उस बंदे तक पहुंचने के लिए उसके फोन में भी वो व्हाट्सएप इंस्टॉल चाहिए, तभी व्हाट्सएप पे मैसेज वो रीड कर सकता है, राइट। अगर उसके फोन में व्हाट्सएप ही नहीं रहेगा तो मैसेज उस तक नहीं जा सकता। सेम चीज में दिस ऑल्सो वर्क, कि अगर वो फॉन्ट उसके कंप्यूटर में या फोन इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो तुम्हारा फॉन्ट टाइप नहीं देख पाएगा, उसको डिफरेंट ही फॉन्ट नजर आएगा, ठीक है। सपोज तुमने हेल्वेटिका फॉन्ट अप्लाई कर दिया तुम्हारे टेक्स्ट पे, उसके बाद जो तुमने यूजर को अगर वो लिंक शेयर किए या फिर यूजर के कंप्यूटर में अगर तुम उसको व्यू कर रहे हो और उसके कंप्यूटर में या फिर फोन में हेल्वेटिका फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसको जो है वो फॉन्ट बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आएगा, उसको उस टाइप में वो फॉन्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है।
देन कम सेंटर टैग. नाउ व्हाई सेंटर टैग इज यूज, देखो एंगुलर ब्रैकेट में सेंटर ओपन हो गया एंड देन उसके अंदर जो भी टेक्स्ट तुम लोग यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, मिडल ऑफ द पेज में नजर आएगा. देखो अ यूजफुल टैग एज इट मेक्स एवरीथिंग इन बिटवीन द टैग सेंटर्ड इन द मिडल ऑफ द पेज. तो जो भी तुम लोग इसके अंदर लिखोगे या फिर जो भी चीज इसके अंदर प्लेस करोगे, चाहे वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर टेक्स्ट, पैराग्राफ, हेडिंग जो भी हो, तो वो सारी चीजें जो है वो मिडल ऑफ द पेज में नजर आएंगी. तो उसके लिए है वो सेंटर टैग यूज होता है. देन कम द एम्फेसिस टैग एट ईएम. एम्फेसिस के लिए हम लोग ईएम यूज करते हैं. व्हाई दिस टैग इज यूज्ड? Used to emphasize text which usually appears in italic but can vary according to your browser. तो देखो emphasize tag के अंदर जब तुम लोग कोई चीज लिखते हो तो उसकी साइज थोड़ी enhance हो जाती है और वो italic फॉर्म में नजर आता है. italic in the sense थोड़ा सा slant नजर आता है. तो अगर तुम लोगों को directly italic फॉन्ट अप्लाई करना है तो तुम लोग आई टैग भी लगा सकते हो, लेकिन जब ईएम टैग लगाते हो, दैट इज एम्फेसिस टैग, तो जो है वो थोड़ी साइज को एम्फसाइज करता है. फिर उसके बाद जो टेक्स्ट रहेगा वो तुम्हारा इटैलिक में या फिर थोड़ा स्लैंट पोजीशन में तुम लोगों को नजर आएगा. किसका जैसा ब्राउजर है, यूज कर रहा है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा है, कोई फायरफॉक्स यूज कर रहा है, तो जो यूजर का जैसा ब्राउजर रहेगा उस हिसाब से उसकी साइज वेरी होगी. लाइक अगर गूगल क्रोम वालों को वो स्लैंट नजर आ रहा है तो फायरफॉक्स वालों को थोड़ा और ज्यादा स्लैंट या थोड़ा सीधा नजर आएगा. तो अलग अलग ब्राउजर्स में ये वेरी होगा. इसके हेल्प से, एम्फसाइज टैग की हेल्प से, ईएम टैग. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. शेयर द नेक्स्ट पिक्चर. इज इट अवेलेबल नाउ? पिक्चर नजर आ रही है? नहीं. आएगी. Yes, पिक्चर ma'am. आगे नजर? दिख रही है. ओके ठीक है. लास्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, जो कि 16 नंबर में टॉप पे नजर आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, जिसको हम स्ट्रॉन्ग लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में एंड देन क्लोज कर देते हैं. यूज टू एम्फेसाइज टेक्स्ट usually appears in bold and vary according to your browser. देखो लास्टली जब हमने इसके पहले जो टैग देखे एम्फेसिस टैग, वो क्या कर रहा था, इटैलिक फॉर्मेट में जो टेक्स्ट कर रहा था और फिर उसका साइज भी थोड़ा एम्फसाइज कर रहा था. यहाँ पे भी सेम चीज, उसका साइज थोड़ा एम्फसाइज हो जाएगा और ये चीज जो है वो बोल्ड में नजर आएगी. जो भी तुम लोग टैग के अंदर लिखते हो वो बोल्ड फॉर्मेट में नजर आता है, थोड़ा एनहांस्ड नजर आता है. सिमिलरली अगर तुम लोग बी टैग लगाते हो बोल्ड के लिए तो उसके थ्रू भी तुम लोग टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड फॉर्मेट में ला सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग लगाने के बाद भी बोल्ड में आता है और जो है वो टेक्स्ट की थोड़ी एम्फसाइज हो जाती है. 16 फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट, जिससे तुम तुम्हारे टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट्स में ला सकते हो. सारी चीजें देखे, बोल्ड, एक अंडरलाइन, देन स्ट्राइक आउट देखे, फॉर्मेट टेक्स्ट देखे, सोर्स कोड, ब्लॉक को स्मॉल लगाए, फॉन्ट कलर, तो ये करना जरूर. फॉन्ट कलर तो मैंने देखी, गूगल पे जाकर फॉन्ट कलर के अलग अलग हेक्स कोड जो है वो देखना है, HTML कोड्स. ठीक है, तो वो हैश के फॉर्मेट में तुम लोगों को अलग अलग हेक्स कलर कोड नजर आएंगे. उसमें एटलीस्ट 10 तभी लिखकर मुझे उसकी पिक्चर्स शेयर कर आज के आज. ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी लाइव क्लास में मौजूद है, सारे और उसमें से एटलीस्ट 10 कलर कोड लिखो अलग अलग एक पेज और उसकी पिक्चर मुझे शेयर करो. उसके बाद देखो देखिए हम इससे अलग अलग फॉन्ट साइजेस लगाते हैं. हम इसको प्लस माइनस किस तरह से करना है वो भी देखिए, फॉन्ट फेस देखिए, इससे अलग अलग फॉन्ट्स में लिखते हैं. सेंटर टैग किस तरह से अप्लाई करना है वो देखिए, ईएम टैग देखें एंड लास्ट हमने स्ट्रॉन्ग टैग देखे, दैट इज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस. ठीक है, तो ये था फॉर्मेटिंग इन HTML. नाउ वी आर गोना सी ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इन HTML. अब किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है देखेंगे हम लोग.
See, organizing text refers to proper placement of the HTML tag and the content in a web page. तो देखो, अगर एक टैग को प्रॉपरली करना है या फिर एक HTML टैग के अंदर के कंटेंट को प्रॉपरली वेब पेज पे पेस्ट करना है, जिसके मतलब क्या, वो इधर उधर नहीं आना चाहिए। जैसे अगर तुमने पैराग्राफ लगाए, एक ऊपर का पैराग्राफ है, फिर नीचे का पैराग्राफ इधर उधर जा रहा है, वो प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक पैराग्राफ हो गया, देन प्रॉपरली उसकी हेडिंग नजर आ रही है, देन अगर उसमें कोई इमेज या फिर पिक्चर है तो वो प्लेस हो रही है, प्रॉपरली नजर आ रही है, फिर उसके नीचे प्रॉपरली टेक्स्ट नजर आ रहा है कि उस इमेज का नाम नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ HTML टैग अंदर कंटेंट। ठीक है, मतलब एक वेब पेज पे एक सीरीज वाइज या फिर एक प्रॉपर प्लेसमेंट हो रहा है तुम्हारे कंटेंट का, जो भी तुम तुम्हारे प्रोग्रामिंग में डाल दो, प्रोग्रामिंग में HTML प्रोग्रामिंग। ठीक है, in different ways such as paragraph and tables. HTML provides the text for organizing the text in different ways. तो अगर टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करना है तुम लोगों को, तो टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 तरह के वेज होते हैं, जैसे पैराग्राफ्स हो गया, लाइन्स हो गया, टेबल्स हो गया। नॉर्मली अगर HTML में टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तुम लोग एक प्रॉपर वे में, तो तुम पैराग्राफ्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सेंटेंसेस होते हैं दोस्त। देन उसके बाद आता है टेबल, में टेक्स्ट को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो दिस आर ways you can organize text in HTML. तो यहाँ पर टेबल दिया है जिसमें बताया है कि किस तरह से तुम लोग टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो HTML। फर्स्ट वे इज p टैग, दैट इज योर पैराग्राफ। ये हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, टैग के अंदर जो भी चीज हम लोग लिखते हैं वो एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में जो है वो वहां पे नजर आती है आउटपुट में। फिर उसके बाद प्री इंडिकेट्स द ब्राउजर द टेक्स्ट प्री फॉर्मेटेड नॉट टू बी फॉर्मेटेड अगेन। प्री टैग भी हमने जस्ट देखे, राइट, प्री फॉर्मेटेड टैग था वो प्री टैग। तो ये क्या करता है, इंडिकेट्स द ब्राउजर द टेक्स्ट प्री फॉर्मेटेड नॉट फॉर्मेटेड अगेन। तो ये ब्राउजर को बताता है कि ये जो टेक्स्ट है जो प्री टैग के अंदर डाला हुआ है ये ऑलरेडी फॉर्मेट किया हुआ है और इसको फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है, तो वो एक प्रॉपरली प्लेस होगा तुम्हारे वेब पेज पे या फिर तुम्हारे आउटपुट पे। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये न्यू है स्पैन टैग। इससे क्या हो जाता है, चेंज द स्टाइल को चेंज कर देता है, तुम्हारा जो या फिर टेक्स्ट का स्टाइल को चेंज करने के लिए स्पैन टैग यूज होता है। Then comes division tag या फिर D tag DIV, इसको डिवीजन बोलते हैं, जो कि डिवाइड करता है तुम्हारे पेज को ब्लॉक्स में। तो देखो डिवीजन का क्या काम है, पेजेस डिविजन्स और सेक्शंस। ये क्या करेगा, जो कि पेजेस तुम लोग, ये चीज याद रखो, पेज बोले तो तुम्हारे बुक का पेज नहीं। एक पेज अगर HTML में तुम लोग कंसिडर कर रहे हो तो वो एक वेब पेज होता है जो स्क्रीन पे आता है। अगर तुम लोग Amazon को ओपन कर रहे हो, amazon.in को, तो जो सामने तुम्हें नजर आ रहा है वो तुम्हारा एक पेज है। फिर अगर कोई प्रोडक्ट्स कैटेगरी पे तुम जा रहे हो, जैसे अगर किसी को ड्रेस खरीदना है तो ड्रेस के कैटेगरी पे तुम क्लिक कर रहे हो तो सारे ड्रेसेस तुमको नजर आते हैं, राइट, तो वो एक पेज हो गया। देन तुम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सारी नजर आती है कि इसका क्वालिटी कैसी है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कलर क्या है, सारी चीजें वो डिस्क्रिप्शन में नजर आती है। बाय नाउ ऐड टू कार्ट का पे नजर आता है, तो वो भी क्या हुआ, एक पेज हुआ। तो एक वेबसाइट बहुत सारे पेजेस को बनती है, एक नहीं बहुत सारे पेजेस रहते हैं। फ्रंट पेज नजर आया, पेज से हम बहुत सारे अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं, जैसे मेंस कलेक्शन हो गया, वुमेन्स कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, ऐसे बहुत से कैटेगरीज के रहते हैं, फर्नीचर, मोबाइल, एक्सेसरीज, एवरीथिंग इज देयर। तो इतने सारे पेज जो क्रिएट होते हैं तब वेबसाइट बनती है। तो एक अगर HTML में कंसीडर कर रहे हो, दैट मीन्स वो एक सिंगल वेबसाइट नहीं हम बोल सकते, अलग अलग पेजेस है, दोज आर कॉल्ड एज वेब पेज। ठीक है, तो जब एक पेज के ऊपर तुम्हें प्रॉपरली सारी चीजों को प्लेस करना है, तुम लोग को डिविजन्स बनाने पड़ते हैं जो DIV टैग के हेल्प से बनते हैं। दैट मीन्स अगर हेडर तुम लोगों को देना है तो हेडर नीचे ऊपर ना हो, इसके लिए तुम लोग एक डिवीजन प्लेस करोगे या फिर एक कंटेनर या फिर एक ब्लॉक बोल सकते हो कि एक जाता है कि उसी बॉक्स के अंदर हेडर जो है वो हम डालेंगे, उसके बाहर जो है वो हेडर नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट को भी तुम लोगों को कैटेगरीज बनाने हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, एक्सेसरीज हो गया, मोबाइल हो गया, ड्रेसेस हो गया। अगर ये 4 कैटेगरीज बॉडी पार्ट में देने हैं तो 4 बॉक्सेस तुम लोगों को क्रिएट करने पड़ेंगे उसके लिए। और ये 4 बॉक्सेस कैसे क्रिएट करोगे, तुम अलग डिवीजन बना के, एक एज 1 डिवीजन। ठीक है, तो अगर 4 डिवीजन लगा रहे हो तो बॉडी पार्ट में 4 डिवीजन
लॉग्स बनेंगे जिसके हेल्प से तुम लोग बॉडी को अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग कंटेंट वो पार्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिसीजन टैग ये का सबसे इम्पोर्टेंट टैग है, क्योंकि तुम लोग प्रॉपरली उसके थ्रू कंटेंट पेज में फिर तुम्हारे आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हो, ताकि तुम्हारा जो भी डिसीजन टैग तुम लोगों को Mary, is it clear? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद देखो बीआर टैग होता है, बीआर टैग भी कल मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को, कोई लाइन ब्रेक करने के लिए जो है वो बीआर टैग यूज होता है। दैट मीन्स अगर सेंटेंस तुम लोग लिख रहे हो, उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस तुम लोगों को देना है तो दूसरे सेंटेंस के बीच में स्पेस देनी है, या फिर अगर तुम लोगों को बहुत सारे लाइन्स ऐड करने हैं, बीच में सारे स्पेसेस चाहिए, तो उतने देना, तुम लोगों को 10 स्पेस चाहिए और दूसरे सेंटेंस के बीच में। तो तुम लोग क्या करोगे, टाइम्स बीआर टैग को लगाओगे और फिर उसको क्लोजिंग नहीं होती। बीआर टैग ऐसा है जिसको हम लोग वॉइड टैग्स भी बोलते हैं, वॉइड एलिमेंट्स बोलते हैं, कल हम लोगों ने देखे थे। तो बीआर टैग से क्या होता है, लाइन में ब्रेक आता है या फिर लाइन में जो स्पेस ऐड हो जाती है। जितने बीआर टैग्स लगाओगे उतनी स्पेस जो है वो ऐड होती जाएगी। अगर 10 टाइम्स लगाए तो 10 टाइम्स वो स्पेस ऐड करेगा, 20 लगा दिए तो 20 टाइम्स वो ऐड करेगा। तो पहले और दूसरे ग्राफ या लाइन के बीच में टैग का यूज होता है। उसी तरह से एचआर टैग होता है, ड्राइंग हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटेंस के बीच में स्पेस ऐड करता है। मतलब क्या, अगर टेबल के फॉर्मेट में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और उस फॉर्म टेबल क्रिएट हो जाता है। पे पेज पे भी तुम लोगों को टेबल दिख रहा है जिसके अंदर टैग्स बताए गए हैं। तो देखो इतने हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत सारे वर्टिकल लाइंस दिए हुए हैं, तो ये मिला टेबल को चार टैग और बीआर टैग दोनों की भी क्लोजिंग नहीं होती है, सिर्फ सिंपली लगा दो और छोड़ दो। तो उतने नंबर ऑफ आवाज नहीं क्लियर है मेरी, अब देखो आ रही है आवाज? क्लियर ना? मैम बीच बीच में बहुत कट होती है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ मैम अब आ रही है। अच्छा, कहाँ तक सुने? कौन सी चीज तक मैंने जिधर तक एक्सप्लेन की बताओ, कहाँ तक समझ में आया? वो पूरा समझ में आया बट स्क्रीन आती थी, फिर लास्ट लास्ट के एक दो सेंटेंस पे गया। अच्छा, एचआर टैग तक सुने मतलब? हाँ हाँ सुने। अच्छा, तो फिर से टैग, एचआर टैग क्या करता है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टली तुम्हारे टेक्स्ट के बीच में स्पेस अप्लाई कर देता है। दैट मींस अगर तुम लोगों को हॉरिजॉन्टली ब्रेक चाहिए तुम्हारे सेंटेंसेस में या फिर स्पेस चाहिए, दैट मींस लाइन एक ड्रॉ हो जाती है, स्ट्रेट लाइन, जिससे क्या आएगा, स्पेस ऐड होगी तुम्हारे टेक्स्ट के या सेंटेंसेस के बीच में। टैग बीआर टैग दोनों को भी क्लोजिंग नहीं होती, इसको सिर्फ लगा के छोड़ देना है, ये टैग्स क्लोज नहीं होते, ठीक है। जैसे दूसरे टैग्स हो, डिवीजन, टैग, ये सारे जो ऊपर टैग्स इनको क्लोज करना पड़ता है, अगर हम इन्हें क्लोज नहीं करें तो कंटेंट प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। उसी की तरह बीआर और एचआर टैग को क्लोज नहीं करना पड़ता, नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के अंदर एक मॉडल
है जिसको तुम लोग जावा में भी देखे रहोगे, जावा तुम लोगों का हुआ नहीं, राइट, तुम लोगों ने देखे होंगे, मैं समझती हूँ। देखो यहाँ पे प्री टैग लगा हुआ है, प्री टैग के अंदर पब्लिक क्लास हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर देखो क्या क्या हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR हेलो करे, एक सेंटेंस को पास किया गया, पहले एक क्लास को डिनोट कर दिए यहाँ पे प्री टैग के अंदर। ये चीज तुम लोगों को HTML में कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ एक जावा का कोड बताया हुआ है जिससे किस तरह से टेक्स्ट को वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी होती तो डर को प्रिंट हेलो दिया हुआ है, तो तुम्हारे आउटपुट में जो है हेलो प्रिंट करके आएगा, सिर्फ हेलो लिख कर आएगा, नॉर्मल दिया हुआ है, एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है जिससे तुम लोग तुम्हारे आउटपुट में हेलो को प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। थिंक मोर दैट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो नीचे आ रहा है लिस्ट टैग्स, तो यहाँ पे ये पेज पे नहीं है, मैं दूसरा पेज शेयर कर रही हूँ। या फिर तुम लोगों का लेक्चर है इसके बाद किसी और का? है शायद मैम। तो कल देखेंगे, बाकी का कंटेंट हम लोग कल देखेंगे, लिस्ट टैग्स क्या होते हैं वो कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाफ आवर के लेक्चर्स है, ठीक है, ओके चलो, ओके बाय। थैंक